जो कागज आप 2 रुपए में खरीदते हो, उसे बिना किसी मशीन के बनाने में इतना समय लगता था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे समक्ष है कोमल बांस। मैं युवा डंडियों को काटता हूँ, फिर हंसिया जैसे औजार से इसकी हरी कठोर परत को हटाता हूँ। भीतर का श्वेत मुलायम भाग ही उपयोगी होता है। फिर मैं हथौड़े से इन्हें कूटता हूँ। धीरे धीरे बांस के रेशे पृथक होने लगते हैं। अब बारी है समय की। इन पट्टियों को नदी की धारा में पत्थरों के अधः दबाकर छोड़ दिया जाता है। 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं, पूर्ण 3 मास। प्रकृति स्वयं इन्हें परिवर्तित करती है। 3 मास पश्चात मैं इन्हें निकालता हूं और छोटे छोटे खंडों में काटकर गठरी बना लेता हूं। तत्पश्चात इस गठरी को चूने के घोल में डाल देता हूं। फिर से प्रतीक्षा। 1, 2, 3 मास। चूना धीरे धीरे लिग्निन को विघटित करता है, वही तत्व जो बांस को कठोर बनाता है। अब बांस पूर्ववत नहीं रहा। मैं इसे बड़े पत्थर के भाप युक्त पात्र में डालता हूं। नीचे लकड़ी की अग्नि प्रज्वलित रहती है और 7 दिन 7 रात्रि भाप इसे पूर्णतः कोमल कर देती है। अब इसे प्रवाहित जल में रख दिया जाता है, पूर्ण 1 मास, जिससे प्रत्येक अशुद्धि बाहर निकल जाए। 1 मास पश्चात मैं इसे पत्थर के खल में डालता हूं और भारी मूसल से कूटना आरंभ करता हूं, पुनः पुनः, निरंतर, जब तक यह कोमल गूदे में परिवर्तित न हो जाए। तत्पश्चात इसमें जल डालकर पैरों से भी मर्दन करता हूं। इसके उपरांत इस लुगदी को वस्त्र में बांधकर नदी के स्वच्छ जल में घुमाता हूं। अंतिम शेष अशुद्धियां भी बह जाती हैं। अब यह पूर्णतः शुद्ध है। मैं इसे जल से भरे विशाल पात्र में मिलाता हूं। तत्पश्चात इसमें डालता हूं एक हरित गाढ़ा द्रव, प्राकृतिक गोंद, जो रेशों को तैरने में सहायता करता है। घोल को भली भांति हिलाया जाता है, जिससे सब कुछ समरूप रूप से फैल जाए। अब आता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण। मैं बांस की छलनी को इस घोल में डुबोता हूं और धीरे धीरे ऊपर उठाता हूं। एक पतली परत निर्मित होती है। रेशे परस्पर जुड़ने लगते हैं। गीली चादरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। तत्पश्चात एक भारी लकड़ी के लीवर से दबाया जाता है। जल निकल जाता है और चादरें तैयार होती हैं। अब इन्हें पृथक कर गर्म लकड़ी के पट्ट पर चिपकाता हूं। धूप में सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात मैं बड़े चाकू से इसके किनारों को समतल करता हूं और अंततः मेरे समक्ष है बांस का कागज।